अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं तालीम का जहां। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ मेजरमेंट एंड व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड बेस क्वांटिटीज़ एंड आल्सो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले मेजरमेंट पढ़ेंगे जो कि सेकंड चैप्टर है हमारे सिंध बोर्ड में। मेजरमेंट क्या होता है, जिसे हम माप कहते हैं। कोई भी ऐसी हम चीज़ लेंगे, कोई भी चीज़ हो जिसके हम आम ले रहे हैं या कोई और चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि सेब ले रहे हैं, उससे क्या कहें, वो क्या होगी, फिजिकल वो क्वांटिटी होगी, क्योंकि मेजरमेंट से होगी ना, वो उसी को हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट। ओके। तो अब जो है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि मैं आपको जहाँ अब शॉर्ट डेफिनेशंस हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड physical quantities such as length, mass, time and temperature. अब यहाँ पे कह रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजरेबल हो, जो हम माप सके, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। जैसे कि हमारे पास अब दो और पॉइंट्स हमारे पास हैं, जैसे कि a physical quantities possesses at least two characters in common. Number one is its numerical magnitude and the other one is a unit in which it is measured. दो चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ में होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज़। तो दो चीज़ें कौन सी हैं, तो आपने देखना है कि दो चीज़ें वो हैं। नंबर वन है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अदर वन इज यूनिट। सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड दूसरा यूनिट। अब ये आपको तो बता दिया मैंने, आपको समझ आ गया होगा, इजी था बिल्कुल, कि वो क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों और दो चीज़ें ऐसी हों जो फिजिकल, जो मीन्स न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट हों, तो वो क्या कहलाएंगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। तो उसके बाद जो आ जाता है वो है बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं वो देखेंगे अब। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होता है, ये बेस क्वांटिटीज़ जो होते हैं अपने नाम से हमें शो करती है कि बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके। अब बेस क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंटली होती हैं, वो किसी के ऊपर मींस नहीं होती। जैसे कि डायरेक्ट क्वांटिटीज़ आगे चल के हम पढ़ेंगे कि 7 क्वांटिटीज़ आर सेलेक्टेड एज अ बेस क्वांटिटीज़। दिस क्वांटिटीज़ आर हेयर लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, लाइट। ये क्या मैंने बताई आपको, मैंने आपको बताई बेस क्वांटिटीज़। जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि बेस जो है, बेस तो एक बेस कैसे मैं आपको बताऊं कि बेस जो होता है ना, बेस किसी चीज़ का बेस, तो वो बेस है। ओके। डेरिव्ड क्वांटिटीज़। अब डेरिव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आपने समझना होगा कि डेरिव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं दरअसल। अब एक छोटी सी में यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस क्वांटिटीज टेस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। अब वो क्वांटिटीज जो बेस के एक्सप्रेस्ड हों उसी को हम डेरिव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंटली होते, ये डिपेंडेंट होती है किस पे, बेस क्वांटिटीज पे। तो यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो ये आपने समझा होगा, उम्मीद करता हूँ कि। और फॉर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं जो कि आपने देख के और समझनी होंगी। स्पीड, एरिया, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी एंड ETC। ये तो कुछ थे एग्जांपल्स इसके, या इसके कुछ कहते हैं इसके टाइप्स वगैरह, टाइप्स नहीं, इसके एग्जांपल्स थे। तो इसी के साथ मैं आपको कहता चलूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल।